तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी डील करने वाले एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आर.एस. अग्रवाल बुक से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन को डील करने से पहले बस मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहता हूँ। अगर किसी भी नंबर को टर्मिनेटिंग है या नहीं ये प्रूफ करना है बिना एक्चुअल डिवीज़न के, तो आप वहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करोगे जो मैं अभी बताऊँगा, और उसी फार्मूला से ये पाँचों क्वेश्चन को आप डील कर लोगे। तो वहाँ पर आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर को लेना है एलसीएम में। अगर आप एलसीएम लेके कैसे भी डिनोमिनेटर को आप लिख दोगे, अगर देखो मैंने न्यूमिनेटर को जैसा था वैसा लिखा और डिनोमिनेटर का मैंने लिया एलसीएम। अगर एलसीएम लेने पे ऐसा आप लिख पाओगे 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, अगर ऐसा आ गया तो यानी कि वो जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है। ऐसा या फिर ऐसा या फिर बस ऐसा। तो यहाँ पे नोटिस आप ये कर रहे होगे कि मैं 2 और 5 ही को यूज़ कर रहा हूँ। तो यही यहाँ का रूल है, इस क्वेश्चन का रूल है। हमें डिनोमिनेटर में चाहिए 2 पे पावर m और 2 पे पावर n। यहाँ पे 1, 3, 7 और कुछ भी नहीं चलेगा। या तो हमें ये दोनों चाहिए मल्टीप्लाई में, या तो बस एक एक चाहिए। यानी कि अगर मैं ये क्वेश्चन को डील करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले इसे मैं इरेज कर लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ले लिया 30/80। तो 80 को मैं लूँगा एलसीएम में क्योंकि ये डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 40, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2 से डिवाइड करने पे 5। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 1। तो आ गया नहीं ये 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 30/80 को 13/2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 1। तो यहाँ पे ये नंबर हो जाता है टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों 2 और 5 दोनों देखने को मिल रहे हैं, और m की जगह पे 4 और n की जगह पे 1। और हमने बस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर किया था, इसलिए न्यूमरेटर को जैसा था वैसा लिख दिया हमने। अब बस रीज़न आपको ये देना है कि द गिवन नंबर कम इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई 2 पे पावर m इंटू 2 पे पावर n, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर चाहिए ऐसा फॉर्म में। और ऊपर मैंने x इसलिए लिखा कि x के जगह पे तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो आपको यही रीज़न देना है, द गिवन नंबर कम इन द फॉर्म ऑफ x बाई 2 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर m इंटू 2 पे पावर n, सो द गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। अब मैं जो दूसरा ये 4 क्वेश्चन बचे हैं ना, इन्हें आप बिल्कुल आसानी से अपने ब्रेन ही में बना लोगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 7/24। तो यहाँ पे मैं 24 का लूँगा एलसीएम, यानी 24 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 पे पावर 3 इंटू यहाँ पे तो 3 आ गया। 3 तो हमें चाहिए नहीं, हमें या तो यहाँ पे हमें 5 चाहिए था, ये चाहिए ही नहीं था। बस अगर ये होता तो भी ये टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन यहाँ पे 3 घुस गया तो ये तो टर्मिनेटिंग है नहीं। यहाँ आप डायरेक्टली भी ऐसा दे सकते हो। अब यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे आंसर में पहले तो आपको ये देना होगा 7/2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 1। अब ये टर्मिनेटिंग तो है नहीं, तो आप रीज़न क्या दोगे? तो आप रीज़न ये दोगे कि द गिवन नंबर डज नॉट कम इन द फॉर्म ऑफ x बाई 2 पे पावर m इंटू, यहाँ पे 5 होना चाहिए, 5 पे पावर n, सो द गिवन नंबर इज़ नॉट टर्मिनेटिंग। तो आप यही रीज़न दोगे और आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे तो ये टर्मिनेटिंग है नहीं, और आपने रीज़न भी दे दिया ये टर्मिनेटिंग नहीं है, और रीज़न ये भी दिया है क्यों टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 3 आ चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 हो जाता है सॉल्व। देखा आपने, बस अपना यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया और आपके दिमाग में आंसर आ चुका था। अब बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे आप 3 बिना इसे मिटाए ही मैं बना सकता हूँ। यहाँ देख सकते हो यहाँ 12 है, यानी कि मैं इसे बस इरेज कर देता हूँ। तो यानी यही यहाँ 12 का अगर मैं लूँगा एलसीएम तो यहीं आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी 3 घुस जाता है, यानी कि इसे मैं अगर इरेज कर दूँ 3 को, तो यहाँ पर यही चीज़ सेम आ जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1। तो यहाँ फिर से 3 घुस गया, यानी कि ये नंबर भी टर्मिनेटिंग नहीं है। ये नंबर भी थर्ड क्वेश्चन हमारा टर्मिनेटिंग नहीं है। तो यहाँ पे बस मैं क्वेश्चन बदलूँगा, और यहाँ पे इसके जगह पे यहाँ जो 3 है और यहाँ जो 7 है इसके जगह पे लिख दूँगा 2 के, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। तो सेम चीज़ यहाँ मैं लिख दूँगा और रीज़न भी यही दूँगा। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे चेंजेस करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बस यहाँ पे मैं क्लियरली समझ में आ जाए इसके लिए यहाँ पे ये मिटा दिया मैंने, यहाँ थर्ड का सिंबल दिया, और 5/12 कुछ भी चेंजेस करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ 12 था और 12 को डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया मैंने,
यहाँ पे 3 आ गया, यानी कि ये डिनोमिनेटर में 3 आ गया, हमें तो 5 चाहिए था, या तो ये यहाँ होता ही नहीं या फिर यहाँ 5 होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही आसानी से मैंने डील कर दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा बहुत ही आसानी तरीके से। अब बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 31/375। तो 375 का लूँगा LCM बहुत ही आसान तरीके से। मैं इसे यहाँ पे लिख दूंगा 25, ये डिवाइड हो जाएगा 15 टाइम्स में, और यहाँ पे अगेन 5 लिखूँगा और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 3। तो यहाँ पे आप 25 को तो लिख सकते हो 5 × 5, और यहाँ ये जो 5 है इसे भी आप ये 5 में लिख दोगे 5 × 5 × 5। तो ये जो है इसके इक्वल हो गया, लेकिन अगेन यहाँ पे 3 आ चुका है जो कि तो हमें चाहिए नहीं था। अब यहाँ पे 5 पे पावर 3 × 3 पे पावर 1 हो जाएगा, और हमें तो चाहिए था 5 पे पावर m × 2 पे पावर n। यहाँ तो 2 चाहिए था, यहाँ तो 3 आ गया, यानी ये नंबर भी टर्मिनेटिंग नहीं है। यहाँ पे फिर से आप वही रीज़न दोगे। पहले तो यहाँ आपको ये लिख देना है, जो भी यहाँ पे आए वो आपको यहाँ पे लिख देना है 5 पे पावर 3 × 3 पे पावर 1, ये आपको लिख देना है, और फिर वही रीज़न दे देना है। द गिवन नंबर इज़ नॉट टर्मिनेटिंग बिकॉज द नंबर डज नॉट कम इन द फॉर्म ऑफ x/2 पे पावर m × 2 पे पावर 5 पे पावर n, सो द गिवन नंबर इज़ नॉट टर्मिनेटिंग। तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि लास्ट है 16/125। तो ये हो जाता है हमारा 125 का LCM, यहाँ 5 अगेन, यहाँ 25 और फिर 5 और फिर 5। तो जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पर हमें बस 5 चाहिए या फिर बस 2 चाहिए। तो यहाँ पे हमें बस 5 मिल रहा है, तो ये नंबर टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए था 2 पे पावर m × 5 पे पावर n, या फिर बस 2 पे पावर m या बस 5 पे पावर n। तो हमें 5 पे पावर n तो यहाँ मिल गया, और यहाँ पे 3 कुछ भी आया भी नहीं है, यानी ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग है। अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिखना है 16/5 पे पावर 3। अब आपको रीज़न यही दे देना है कि द गिवन नंबर इज़ टर्मिनेटिंग बिकॉज द नंबर कम इन द फॉर्म ऑफ x/2 पे पावर m × 5 पे पावर n। तो यहाँ हमारे 5 क्वेश्चन हो जाते हैं डील, और हमें पता ये चला कि ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है ही नहीं। तो हम अब यहीं पे अपना वीडियो को करते हैं ख़त्म। और हाँ गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मैथ को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।